चलिए हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे बाबू? लोधी वंश के बारे में, ठीक है, लोधी वंश के बारे में पढ़ रहे थे। लोधी वंश, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल, लोला था ना, बहलोल लोधी। उसके बाद कौन आया? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। इसके बाद कौन आया? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। देखिए देखिए 1451 से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो तरो कहां से गड़बड़ाता, देखो। तब बहलोल लोधी शासक रहा 1451 से 1489 तक। उसके बाद से सिकंदर लोधी इसका पुत्र था 1489 हो 1489 से 1517 तक। और उसके बाद इब्राहिम लोधी शासक बनता है 1517 से 1526 तक। 1526 में इसको बाबर लुढ़का देता है। बाबर क्या कर देता है? लुढ़का देता है इब्राहिम लोधी को और मुगल वंश का स्थापना करता है, ठीक है। तो हम लोग इस दिल्ली सल्तनत के लास्ट शासक के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग बहलोल लोधी के बारे में जान चुके थे, ठीक है, कुछ बातें। तो चलिए हम बता चुके थे कि दिल्ली सल्तनत में ट्रिक बताए थे कि आप लोग याद रखिए, जीके तो सरल लगता है, जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, एल से लोधी वंश। हम ये भी बताए थे कि गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक लगभग कितना साल? 84 साल शासन किया। और खिलजी वंश कितना? तो 1290 से 1320 तक शासन करता है। और ये 1320 से 1414 तक शासन करता है। और सैयद वंश 1414 से 1451 तक शासन करता है, ठीक। और लोधी वंश 1451 से 1526 तक शासन करता है। और लोधी वंश में 3, अब हम लोग ये अंतिम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? अंतिम। देखिए तो हम लोग गुलाम वंश के बारे में जान चुके हैं। इसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है और इसके अंतिम शासक की उम्र रहते हैं, ठीक है। और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी करता है, ये बता चुके हैं। कौन? जलालुद्दीन है ना करता है जी, जलालुद्दीन करता है। तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक करता है, ठीक है। और खिलजी वंश में अंतिम शासक खुसरो रहता है ना, और खुसरो की हत्या करके कौन बनता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश के बाद आ रहा है लोधी वंश। और लोधी वंश के बारे में हम लोग देखो बहलोल लोधी कौन था? तो सैयद वंश का एक राजा था महमूद। उसका सेनापति नहीं, सेनापति नहीं था ये। हाँ, इसे अपना बेटा मानता था और खाना की उपाधि दी थी, ठीक है। और यह कहाँ का शासक था बताओ? बहलोल लोधी कहाँ का शासक था? अफगान का शासक था, ठीक है। तो अफगान का शासक था बहलोल लोधी, ठीक है। तो हम लोग बहलोल लोधी के बारे में जाने थे, तो बताइए बहलोल लोधी के बारे में क्या क्या आप लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा बताइए तो। हाँ, बहलोली सिक्का चलाया, जौनपुर को दिल्ली में शामिल किया। और बोलिए। तो देखिए जौनपुर को दिल्ली में शामिल किया, तो इससे पहले भी जौनपुर दिल्ली में ही था कुछ दिन पहले। लेकिन कई शासक नहीं होते हैं, जैसे हम आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप जैसे मरी दूसरा शासक बना, तब तक हम अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिए। कोई राजा मरा, हम उसके अंडर में काम कर रहे थे, कोई राजा मरा, तले हमने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तो ऐसे स्वतंत्र राज्य वो था नहीं। इसके पहले भी वो कई राजाओं ने दिल्ली में उसको जीत के मिलाया था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मिल रहा था जौनपुर, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था किसी के द्वारा। तो उसके बाद से इसने बहलोल ने उसको अपने राज्य में पुनः मिलाया, ठीक है। ऐसे ऐसे, ठीक है ना, पुनः मिलाया। तो आगे बोलो और क्या पढ़े? अफगानिस्तान के गिरजई कबीले के एक सरदार सामुखेल अफगानिस्तान में पैदा हुआ था, ठीक है। यानी अफगान का प्रथम शासक भारत पर, दिल्ली सल्तनत में अफगान का प्रथम शासक कौन था तो बताओ? बहलोल लोधी था। तो हम लोग इब्राहिम लोधी,
के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और सिकंदर लोदी के बारे में, और आज ये होगा वंश का अंत। चलिए, तो हम लोग जानते हैं आज किसके बारे में, थोड़ा सा और रिकैप कर मतलब रिकॉल कर लेते हैं। बहलोल लोदी, ध्यान से देखिए, बहलोल लोदी शासक बनता है। इसको खाना की उपाधि महमूद ने दी थी, है ना, और इसको अपना पुत्र कह के पुकारता था। और ये शासन कब से कब तक रहा इसका बताओ? 1451 से 1489, 1451 से 1489 ईस्वी तक शासक रहता है। ठीक है, और कहाँ का रहने वाला था? अफगान का, अफगान का। अरे अफगान माने अफगानिस्तान, अब पाक माने पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए, इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी? गाजी की उपाधि कब? 1451 में। ठीक है, जौनपुर को दिल्ली में मिलाया था, जौनपुर को दिल्ली में शामिल, जौनपुर को दिल्ली में शामिल किया था। ठीक है, और कुछ बताए थे इसने? बहलोली सिक्के चलाए थे। कौन सा सिक्के? बहलोली सिक्के, बहलोली सिक्के चलाए थे। और बताओ, और कुछ बताए थे? बहलोली सिक्के चलाए थे। और सरदारों को क्या कह के पुकारता था? मकसद अली। नहीं, सरदारों को क्या कह के पुकारता था? सरदारों को मकसद अली, सरदारों को मकसद अली कह के पुकारता था। ठीक है, और इसका नाम कैसे याद रखोगे? लोला जानते हो? लोला, लोला मैंने बकलोल। ठीक है, तो ये बकलोले था, लेकिन अगर कोनो नाम रख दिया था बहलोल ना, हो सकता है तोतला बोलता हो। देखिए, तो इसने क्या किया था? सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारा था, और इसने बहलोली सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, और हाँ, तो बता ही दिए हैं। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण काम इतना ही था, बस इतना याद रखो। अफगान का रहने वाला था, गाजी की उपाधि धारण की थी, जौनपुर को दिल्ली में शामिल किया था, बहलोली सिक्के चलाए थे, सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था, सरदारों को। बताओ, तो बहलोल अफगानिस्तान के गिजलई कबीले की एक शाखा साहूखेल में पैदा हुआ था ना जी। गिजलई कबीले के साहूखेल में, गिजलई, देखिए गिजलई कबीले के साहूखेल में पैदा हुआ था। कहाँ? अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान के गिजलई कबीले के साहूखेल में पैदा हुआ था। ठीक है, अब सुनो, और इसका उत्तराधिकारी कौन बना बाबू? इतना बात याद रखेंगे। इसका उत्तराधिकारी कौन बना? सिकंदर लोदी। और 1489 से कब तक शासन करेगा? 1489 से बताओ। 1517, 1517 से 1526 तक बनेगा इब्राहिम लोदी शासक बनेगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है? तो इतना ठीक है, नोट आप नोट किए थे? हाँ, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद से कौन बनेगा बताओ? सिकंदर लोदी। 1489 से 1517 ईस्वी तक। इतने गरीब नहीं है कि हम यहाँ का दुमान उठा गए। सिकंदर लोदी के बारे में हम जानते हैं। सिकंदर लोदी, इसका ओरिजिनल नाम क्या था जी? सिकंदर, इसका नाम ओरिजिनल लोदी निजाम खां था। सिकंदर लोदी 1451 से 1517 तक शासन किया। अभी कौन था? तो बहलोल लोदी का पुत्र था। ठीक है ना, और इसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम निजाम खां। निजाम खां, वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां था।
सिकंदर की बात में क्या लिखा है? और किसको किसको दिल्ली में मिलाया था? बिहार और तिरहुत। हाँ, बिहार और तिरहुत को दिल्ली में मिला लिया था। उस पे एकदम देखो, तो वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां। इसने तिरहुत और बिहार को दिल्ली में मिलाया था। तिरहुत और दिल्ली को बिहार में मिलाया था। हुसैन शाह सोरकी को हराकर, ठीक है ना? देखो, बिहार और तिरहुत को दिल्ली में मिला दिया। हाँ, जौनपुर के हुसैन सर्की, हैंगा लिख लेना, हुसैन सर्की को हराकर बिहार और किसको? बिहार और तिरहुत को दिल्ली में शामिल। देखो, जौनपुर के हुसैन सर्की, इसका मतलब ये है कि जब ये शासन कर रहा था, कौन? लोली ना हो, अभी लिख ले लोली। सिकंदर लोदी जब शासन कर रहा था तो उस समय जौनपुर पे शासक कौन कर रहा था शासन? जौनपुर पर शासन कौन कर रहा था? हुसैन सर्की। याद रखिए, ये पूछ सकता है। जब सिकंदर लोदी शासन कर रहा था तो जौनपुर, अब देख लो इसका मतलब क्या हुआ? सिकंदर लोदी से पहले कौन था? बहलोल लोदी। हम बताएं कि बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया था। अब जैसे बहलोल लोदी की मृत्यु हुई, देखो जौनपुर में कौन शासक हो गया? स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, कौन? हुसैन सर्की। समझ में आ रहा है ना? हुसैन सर्की को हरा कर सिकंदर लोदी ने तिरहुत और बिहार को दिल्ली मिला लिया। इसका मतलब है कि हुसैन सर्की जो राजा था वो तिरहुत और बिहार पे शासन कर रहा था। माने जौनपुर में रह रहा था, तिरहुत और बिहार इसके अंडर में आता था। किसके अंडर में आता था? सिकंदर लोदी, सॉरी हुसैन सर्की के अंडर में आता था। अगर हुसैन सर्की के अंदर में आता था तब इसको जौनपुर में हरा दिया। और जैसे हराया बिहार और तिरहुत दिल्ली में शामिल हो गए। क्योंकि देखो, हरा दिया, उसके अंदर में जो भी था, हुसैन सर्की के अंदर में जो भी था, हारने के बाद ये सब उसके अंदर में आ जाएगा ना। कहाँ ध्यान है? बताता रहो, टेंशन न लो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो। अरे बहुत सारे, देखो नवाबों का सर रहा है, बहुत पुराना है, इसके बारे में पढ़ो। इसके अलग से इसका स्टोरी होगा। जैसे मान लो पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ रहे हो, तब पाटलिपुत्र के बारे में जब पढ़ोगे, उसका कुसुमपुर नाम है, पुष्पपुर नाम है। सदियों से वो पाटलिपुत्र चला आ रहा है। देखो, कुसुमपुर पुष्पपुर के नाम के बाद पड़ा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बाद से पड़ा पटना। आज भी पाटलिपुत्र स्टेशन है, सुनो बाबू, आज भी पाटलिपुत्र स्टेशन है। जैसे आज भी फैजाबाद का नाम अयोध्या चेंज हो गया, लेकिन आज भी फैजाबाद है। हाँ, फैजाबाद को ही अयोध्या कर दिया गया है। लेकिन जैसे सदियों से अयोध्या चली आ रही है, तो अयोध्या किसी और जगह का नाम था और फैजाबाद कोई और था। फैजाबाद को अयोध्या गाइड किया गया है। हाँ, फैजाबाद का नाम अब चेंज कर दिया गया। जो फैजाबाद स्टेशन का नाम था वो चेंज कर दिया गया है। हाँ, अयोध्या हो गया है। चलो अब देखो, फैजाबाद में जोड़ लेना। देखो, तो जौनपुर के हुसैन सर्की को हरा कर किसने? सिकंदर लोदी ने बिहार और तिरहुत को अपने में मिलाया था। ठीक है, तो इतना बात याद रखो। चलिए, और इसने, सुनो, हम बताए थे ना कि भूमि मापने की इकाई, ठीक है, और नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था। ठीक है, तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये सब बताए थे कि नहीं? बताए थे। तो चलिए, तो इसने आगरा की नींव भी डाली। आगरा की नींव डाली। कब डाली? 1504 में। ठीक, राजधानी बना लिया। राजधानी बनाया। कब बनाया? 1506 में। देखो बाबू, आगरा की नींव डाली किसने? तो देखो, ये सिकंदर लोदी। इसके बाद न आएंगे कौन?
मुगल वंश। अब मुगल वंश जब आएंगे तो उसी में एक होगा शाहजहां, जो अपनी मुमताज की याद में ताज महल बनवा देगा। तो यही आगरा बनवाएगा। उसी आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। अच्छा चलो, हम बताए थे, बहुत पहले बताए थे, तो तुम लोग बताओ कि दिल्ली की स्थापना किसने की? अब बताओ, दिल्ली की स्थापना किसने की? बताओ, दिल्ली की स्थापना किसने की? तुम लोग यही पढ़ रहे हो, तो देख के तो कौन बता सकता है? रहने दो, बहुत पीटेंगे। अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर के बारे में सब बताए थे डिटेल। उसकी 2 पुत्रियां थी, 2 जगह शादी हुआ था, अजमेर शादी हुआ था, पृथ्वीराज चौहान से शादी हुआ था, पृथ्वीराज चौहान वहां जन्म लिए थे। अनंगपाल तोमर, अब पिटाई होगा, अब होगा। देखो बाबू, बात नहीं करो। और इसने गज ए सिकंदरी चलाई। क्या चलाई? गज ए सिकंदरी। वो बहलोली चलाते थे, सिकंदरी चलाते थे। देखो क्या, भूमि मापने की, भूमि मापने की पद्धति। देखिए, इसने गज ए सिकंदरी चलाई, भूमि मापने की पद्धति। ठीक है, इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए बंटवा दिया था। देख रहे हैं कितना खतरनाक आदमी था। देखा, गज ए सिकंदरी तो समझ में आता नहीं, भूमि जमीन मापे के खातिर एगो ना कहल जाला कि फीता के निर्माण, तो गज ए सिकंदरी का निर्माण करवाया। और इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाकर, अब वहां नगरकोट के मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाकर वहां पे टुकड़ा जो था उसको कसाईयों में बंटवा दिया कि इसी से तुम लोग अब मांस तौलो। था ना डेंजर? ठीक है, तो देखिए, नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा। देखिए, नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर वहां के टुकड़ों को कसाईयों में बंटवा दिया मांस तौलने के लिए। ठीक है, तो देख लीजिए सिकंदर लोदी कितना खतरनाक आदमी था। ठीक है, अब इसने क्या किया? तजिया पर प्रतिबंध लगा दिया। ताजिया, ताजिया पर प्रतिबंध। ये लोधी हिंदू था कि मुस्लिम था? मुस्लिम था, एक नाम है मुस्लिम वंश था। ये लोधी राजपूत बताता है, वो नहीं सही। अब पता नहीं, लोधी लिख रहा है, लोला है, लोधी लिखा जाता था, वो लोधी होता है। मुस्लिम था। ये सब दिल्ली सल्तनत पे जितने शासक थे सब मुस्लिम थे। ठीक है, ये भी मुस्लिम था। ठीक है, अब देखिए, ताजिया पर प्रतिबंध और स्त्रियों को पीरों एवं मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। स्त्रियों को है ना, लिख दे रहा है, रुको हो, बैठ जा सिम। हाँ, स्त्रियों, देखिए आ रहा है उसमें वीडियो में आ रहा है, स्त्रियों को पीरों और मजारों पर जाने पर प्रतिबंध। स्त्रियों को पीरों और मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1506 में कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी। ठीक है, अब देखिए, तो हाँ, तब तो दिल्ली में तो शासक कर रहा था। कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। 1506 में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। और इसने और कुछ किया था। संस्कृत के आयुर्वेद जो था, संस्कृत में लिखा हुआ आयुर्वेद ग्रंथ, उसकी इसने क्या करवाई थी? संस्कृत में लिखा हुआ आयुर्वेद ग्रंथ की इसने अनुवाद करवाया था।
उस अनुवाद का नाम क्या था? संस्कृत में उसने संस्कृत ग्रंथ, आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद करवाया था, जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। क्या नाम था? फरहंगे सिकंदरी नाम था, फरहंगे सिकंदरी। देखिए रुको, संस्कृत, घबरा गवा, संस्कृत के आयुर्वेद का अनुवाद फरहंगे अब नहीं लगा। फरहंगे सिकंदरी नाम से करवाई। संस्कृत के आयुर्वेद का, संस्कृत में लिखी हुई आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद, ठीक है ना, करवाया, अनुवाद करवाया। किस नाम से? फरहंगे सिकंदरी के नाम से करवाया, ठीक है, फरहंगे सिकंदरी। तो ये जब ग्रंथ लिख लेना, आयुर्वेद ग्रंथ है, ये लिख लेना ग्रंथ, ठीक है। संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से करवाया, इतना याद रखिए। अब इसने गुलरुखी लिखी, क्या लिखी? गुलरुखी। अब है ना, लिख देता नहीं, होने से है नहीं, आ जाइए लोग। गुलरुखी, गुलरुखी। गुलरुखी क्या था? फारसी कविताएं था, फारसी कविताएं, गुलरुखी फारसी कविताएं लिखी। किसने लिखी? सिकंदर लोदी। देख लो, पहला सिकंदर लोदी ने गुलरुखी लिखी, जो कि एक फारसी कविता की किताब थी, फारसी कविता थी। और ये अपने आप को चिकना रखता था ना, लोला था तो क्या करोगे। हाँ, दाढ़ी नहीं रखता था, तो क्या हुआ? दाढ़ी नहीं रखता था, दाढ़ी नहीं रखता था। और देखो, गले में बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु 1517 में गले की बीमारी से। देखो 1517 में अगर मृत्यु होता है, किससे? गले की बीमारी से, गले की बीमारी से खांस के मर गया। अब देखो, इतना हो गया ना। अब हम एक बात बताते हैं, गाँव में क्या होता है कि तू कितनो बड़का हो गया, कितनो बड़का हो गया, कितनो बड़का, तार पटीदार कितनो छोटू, लेकिन तरह का नाच नचा दी, धोबी के घोड़ा के जैसे तरह का दौड़ा दी, ये नाच नचा दी। देखो हम बता रहे हैं तरह का, सुनाओ, ऑन कैमरा है, बता रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। हाथ में मार्कर है, मार्कर में इंक है, झूठ नहीं बोलेंगे। देखो नहीं होता है कहता है कि हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, पंडित जी बोलते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए, गांव के अगर पटीदार हो, वो कितनो नीच हो, छोट हो, लेकिन तरह का पानी पिया देगा, पूरा एकदम नीच आदमी होता है सब पटीदार। हमारा क्या किया, एगो केस कर दिया हमारे बगल के, हमारे पटीदार में हाफ मर्डर के केस, बगल वाले मारे थे लोग, केस कर दिए हमारा पो, वो को नहीं पो, हमारे पो। पुलिस आई 11 बजे रात के, लोटा लेके जा रहे थे जाड़ा फिरने, जाड़ा फिरने, समझ रहे? धीरे से आई, कर ये है ना, तुम ही है ना। हम कहेगा हम कहा है, हम तो है, हम ही है, हम ही रहेंगे। तू ये धर 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 एक धर, दू जना वो ओकरा घर से एक हमारा के धो के लेकर 11 बजे रात का हगबो नहीं किए, चल गए, लोटा धरवा दिया, गोजी पर पॉइंट पर चल गए, थाना लेके चल गया। 11 बजे रात में छापा मारा था हाफ मर्डर के केस में। जैसे गांव में ये होता है ना, केस होता है तो लोग भाग जाते हैं, सरे में भाग जाते हैं, वो नहीं सरे में मुजी मुजवानी में बैठे रहते हैं लोग, है खाना जाता है, खा लेते हैं लोग, नहीं और राती में आते हैं लोग सोने, तो जानता है कि हाफ मर्डर का केस है, तो भागा होगा सब, 11 बजे रात में आएगा सोने, छापा मारी, धरा गए, लोटा लेके जा रहे थे, पढ़ के उठे थे, जोड़ियले थे एकदम, जोड़ियले समझ रहे हो ना, जब प्रेशर बनाता है उसको जोड़ियाना बोलते हैं
तो जोड़िया दिया, मैंने प्रेशर बनाया था, लोटा लिए, पानी भरे, जैसे निकल रहे तले गाड़ी से आए लोग, टेकर होता है, टेकर उन्हें, टेकर समझ रहे हो, जैसे वो विशेष प्रकार का, अभी ये जो चल रहा है ना, क्या नाम है ये, नहीं नहीं नहीं, अरे थार जो चल रहा है, थार सेम थार के कैटेगरी का होगा, लेकिन वो नहीं होगा, झांप होगा सिर्फ वो, जीप जीप, हाँ जीप, ओकरा का हम लोग टेकर बोलते हैं। जीप से आया एकदम धो ले गया, हमरा के दो के ले जाके बैठा है, तो हम कहे कि देखिए हुजूर आप प्रेशर थे हमरा, हाँ भाई देखो, जो पुलिस धो लेगी तो प्रेशर देख रहा है, जोड़िया दिखेगा, सब सुटुक गया, डर के मारे सुटुक गया, सुटुकना समझते हो ना, अब ये हुआ, डर के मारे सुटुक गया। हम कहे कि हुजूर अब कानून की जानकारी नहीं, जैसे आज मान लो कि हाई कोर्ट में जा रहे हैं, कानून की जानकारी है, लॉ फाइनल होने वाला है 5 साल का, वो कानून का तो उनको जानकारी है, लेकिन हम कहे कि हुजूर हम नहीं थे, आपको गलत फैमिली हुई है। तो गलत फैमिली, हाँ आपको गलत फैमिली हुई है हुजूर, हम नहीं थे। अब कहा कि लड़का सही बोल रहा होगा, 2 लोग को अंदर लॉकअप में बंद किया, हमारा चौकी पे बैठाया, कहा कि बैठो अभी जांच होगा। जांच हुआ तो पाया गया कि हम नहीं थे, मैंने गलत नाम लिखा गया है, मतलब जैसे पकड़ना था महेश नाम के आदमी को, वो हमारे बड़े पापा का लड़के, महेश नाम के लड़के को पकड़ना था, मुकेश को पकड़ के लेके चल गया। अब वो हमारे से लिखवाया, कहा कि लिखो इस पे कि मैं मुकेश कुमार शर्मा थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वो लोग अपना प्रूफ मान लो बना लेते हैं ना, बनवा लेते हैं कि मान लो बाई चांस अगर हम कहीं कोर्ट उठ चले जाते हैं कि ये लोग हमको रात में पकड़ के लाए बिना मतलब के, हम झाड़ा फिरने जा रहे थे, हाँ, तो फिर उन लोग का जॉब पे दिक्कत आ जाएगी ना, सस्पेंड हो सकते हैं लोग, नहीं प्रमोशन रुक सकता है, जो भी हो, तो वो लोग लिखवा लिए। तो देख लो, तो ये हम बताए किसका, पटी पटीदार के हाल। तो देखो ध्यान से समझिए, सिकंदर लोदी के बाद कौन आया, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के मरने का कारण और हारने का कारण इसके क्या थे, पटी पटीदार थे। इन्होंने, इन लोगों ने बाबर को निमंत्रण देकर बुलाया कि आओ एक का मार। देख रहे हो कितना खतरनाक होता है पटीदार, समझ रहे हो। देखो हमारा, अब हमारे पटीदारवा में से कौन कहा होगा ना कि है महेश जाता है, जैसे मान लो सपोज मानो पुलिस जब पकड़ने आती है ना, तो बिना नाम पता किए या पूछे नहीं पकड़ेगी। तो जब पुलिस आई होगी तो कोई बताने वाला रहता है कि पुलिस आई तरह गांव में, केहू लोटा लेकर जा रहा है, झाड़ा फिर जोड़ी ले प्रेशर मर ले, ओकरा के धोके लेके चल जाएगी। ज्यादा छोट नहीं थे, अगर ज्यादा छोट होते तो गाड़ियों में कर देते, जीपे में, तो वो लोग को धोवाना भी पड़ जाता। लेकिन तो नहीं, होशियार थे कि रोक लिए थे एकदम, ये बांध लिए थे ना। तो ये सब करामात हुआ। हम होते ना कर, हम मुंह पे मार देते। अब देखो बाबू, तो देखो इसके बाद सिकंदर लोदी के बाद कौन बना, अब इतना तक में क्लियर है। सिकंदर लोदी के बाद बना इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हारने का, मारने का, मरने का कारण उसके पटीदार थे, उसके चाचा, हाँ ये। तो चलो मिटा दे। अब देखो हम बताते हैं कितना खतरनाक चीज है, पटी पटीदार कितना खतरनाक हो सकता है। सब देखो, उनसे सावधान रहो, एकदम सावधान रहो। देखो हर किसी से लड़ाई कर लेना, लेकिन पटी पटीदार से मत लड़ना। नहीं, अरे तेरा जैसे तुम्हारे चाचा लोग, हमारे बड़े पापा लोग, हाँ तुम्हारे चाचा तुम्हारे बड़े पापा ऐसे। रिश्तेदार वो होते हैं जैसे बुआ, अपन मौसी, ये सब रिश्तेदार है। बुआ, मौसी, नाना, नानी, मामा, मामी, ये सब रिश्तेदार है। अब पटी पटीदार वो है जो आपके घर के अगल बगल रह रहे हैं लोग, और आपके चाचा बड़े पापा ये लोग हैं, ये पटी पटीदार। उनसे दुश्मनी मोल लिए तो समझ लो कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, पहुना तो पहुना कुछ नहीं है, जितने बड़े हो जाए कुछ भी बिगाड़ लेंगे। देखो हम बता रहे तरलम के, हमारा एरिया में हम तमकुई रोड मौसी घर रहते थे, वहां पे छन्नू लाल, वो करोड़ों की उनकी संपत्ति है, लेकिन उनके घर का एक व्यक्ति पटीदार
उनका खास पटीदार नहीं था। खास पटीदार उसे कहते हैं जो तारे तारे खून से जुड़े हो, माने खून से मतलब कि जैसे चाचा चाची ये सब आपके पापा से जुड़े हैं ना खून से, लेकिन वो ऐसे भी नहीं था तो बगल में भी जो रह रहे हैं वो भी पटीदार ही हुए, भले खून से नहीं जुड़े हैं आपके पापा से, ठीक है। वो क्या किया, विस्फोटक सामान, अब बारूद इस टाइप ले आके, घर के बगल में घर था, ऊपर छत पर रखवा दिया। पुलिस को फोन कर दिया कि हुजूर यहाँ पे रात में कुछ गुंडे मवाली टाइप के ये लोग बुलाए थे हम लोग को मारवाने के लिए। और जब पुलिस आई छानबीन की तो देखी तो 6 महीने के लिए लेके चली गई। अब उसमें सुनवाई भी नहीं होता है, देशद्रोह लग जाएगा। क्यों कानून होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। हाँ तो सुनवाई होनी चाहिए, तो अब कैसे तुम चेंज करोगे उसको चेंज। तो अब देखो हुआ क्या, आप आए हैं ना, आप चेंज करिए। और तो हम चेंज करेंगे, अब जा रहे हैं सिस्टम को एकदम नहीं नया रास्ता बनाएंगे। हाँ तो देखो इसीलिए पटी पटीदार से बच के रहो, बच के रहो। कोई भी तुमको मारने आता है ना, पटी पटीदार तुम्हारा सही है, तुमको मारने से पहले उनको मतलब समझ रहे हो ना, पहले उनपे घानी घूमेगी। माने अगर तुम्हारा पटी पटीदार ठीक है, तारा तक पहुंचे से पहले पहले वो लोग तुम्हारे आगे खड़े हो जाएंगे। तो पटी पटीदार अच्छा रखोगे। अच्छा तुम्हारे रिश्तेदार नहीं आएंगे, मौसी मौसा चाचा मामा मामी, तुम्हारे गैस में पट्टीदार आएंगे। अगर कुछ हो गया तो सबसे पहले पटीदार आते हैं, इसलिए पटीदार से बना के रखो। अगर पटीदार आ जाए तो ऐसे मानो घर पे कि लगे कि कोई पहुना आ गया है। पहुना मतलब पहुने में, हाँ पहुना मतलब दामाद, मतलब उसको अब दामादे नहीं होता है, पहुना मतलब कि ज्यादा खातिरदारी करना। बिहार में पहुना मतलब है, भसुर मतलब कि जैसे है, जैसे मान लो कि छोड़ो बताओ। हाँ भसुर मतलब हाँ ज्येष्ठ, जैसे कि अरे नहीं होता है, जैसे हमारे छोटे भाई की बीबी जो होगी हमको भसुर मानेगी। हाँ वही तो जेठ को। हाँ तो उसी को जेठ बोल। अब सुनो देखा आवटी आवटी छोड़ा, अब देखा नहीं। तब आया इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई ना, हो सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई गले में। हाँ ठीक बा, देखो देखो सुनो सुनो, अब पढ़ाओ तनी बाबू, पेपर निकली था। सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई गले में बीमारी के चलते, और उसके बाद शासक कौन बना, इब्राहिम लोदी। तो चलिए इब्राहिम, आज इसको खत्म करते हैं, इब्राहिम लोदी। अब बाबू इब्राहिम लोदी कब से कब तक शासक रहा हो, 1517 से 1526। हाँ 17 से 9 साल है। देखो ये और साल जीत रही तो और साल, लेकिन एक पटीदारवा का कैल सन नहीं, एक पटीदारवा साजिश रच दिला सन। ई बाबर को निमंत्रण दे दिया सब इसके पटीदार। अब सुनो कौन था इसका पटीदार। अब सुनो, पटीदार सिर्फ वही नहीं होता है जो अगल बगल रहता है, पटीदार वह भी होता है जो आपके पापा के साथ या आपके अगल बगल रहे तो वो तो ठीक ही है, आपके पापा के साथ खून का रिश्ता हो। तो इसका पटीदार रह तो कहीं और रहा था, लेकिन वहां से लिंक लगा रहा था लोग कि ये सत्ता छोड़े तो हम लोग क्या करें, शासक बने। ठीक है ना, मैंने शासक बनने के फिराक में बाबर को निमंत्रण दे दिया था। उसका नाम क्या था वो सुनिए, सुनिए। दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां। देख लो, पंजाब में दौलत खां लोदी शासक था। सुनिएगा, इब्राहिम लोदी के शासक होने के बाद पंजाब का दौलत खां लोदी तथा इब्राहिम लोदी का चाचा तथा इब्राहिम लोदी का चाचा निजाम खां। कौन, निजाम खां। इब्राहिम लोदी का चाचा, इब्राहिम लोदी का चाचा। देखो पंजाब का दौलत खां लोदी, तो लोदी लग रहा है तो इसका मतलब है कि इसका पटीदार होगा, वही शासक बना होगा। देखो पंजाब का दौलत खां लोदी तथा इब्राहिम लोदी का चाचा। इब्राहिम लोदी का चाचा मतलब समझ रहे हो ना, सिकंदर लोदी का भाई। तो चाचा पटीदार हुए कि नहीं अभी बताए ना, चाचा पटीदार हुए। तो देखो इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां, आलम खां ने बाबर को निमंत्रण देकर बुलाया था। देख रहे हो, एक टपकाने के लिए कितना खतरनाक था सब।
सत्ता हथियाने के चक्कर में अपने, मान लो ये चाचा थे तो इसका लड़का ही तो हुआ इब्राहिम लोदी, अपने लड़के को टपकवा दिया। मान लो चाचा है तो लड़का ही मान के चलो। देखो तो पंजाब का दौलत खां लोदी, अब लोदी नाम जुड़ा है तो इसका मतलब है कि इब्राहिम लोदी का कोई ना कोई पटीदार से रिलेटेड है। तो दौलत खां लोदी और इसका चाचा आलम खां ने किसको, बाबर को निमंत्रण देकर बुलाया था, काहे लिए, लड़ाई करने के लिए। किससे, इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था, लोदी वंश का अंतिम शासक। शासक ऐसे लिखाएगा, कैसे लिखाएगा शासक, ठीक है। देखो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। और क्या था सुनो, यह प्रथम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। देख रहे हो, प्रथम युद्ध भूमि में मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान। युद्ध भूमि, सुल्तान माने शासक, राजा। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान, युद्ध भूमि में मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान था, ठीक है। और इसने युद्ध भूमि में 21 अप्रैल को, ठीक है, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 में 1526 को पानीपत में बाबर, बंद करो जी, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में बाबर से लड़ाई माने युद्ध की थी, जिसमें ये क्या हो गया था, टाए फिस हो गया था, ठीक है, दांत चियार दिया था भूमि में। लेकिन माना जाएगा इसको इसलिए कि भाई युद्ध भूमि में मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान था, यानी कि इसको बहादुर माना जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता है लोदी वंश का अंत और यहाँ पे होता है दिल्ली सल्तनत का भी अंत। अब यहां से शुरू होगा मुगल वंश, ठीक है। बताओ, देखिए पंजाब का दौलत खां लोदी और इसका चाचा इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां ने निमंत्रण देकर बुलाया था, किसको, बाबर को, ठीक है। लोदी वंश का यह अंतिम शासक था, युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान था और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में बाबर के साथ लड़ाई की थी और सीना तान के वार हार गया।